नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सहसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। अपनी 87 गाथा पूरी हुई थी। गाथा 87 में सिर्फ ये बताया कि ये मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अविरति, कषाय, योग, अविरमण, मुख्य रूप से तीन बात: मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। ठीक है ना, इसको हम मोटे रूप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कह देते हैं। लेकिन हमने बताया था कि अचारित्र और मिथ्या चारित्र, इनमें अंतर है, क्योंकि मिथ्या चारित्र तो चौथे गुण स्थान में ही चला जाता है। ठीक है, चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्या चारित्र नहीं है, अचारित्र है। ठीक है ना। ऐसे अज्ञान के संबंध में लेना कि मिथ्या ज्ञान का अभाव तो हो गया, चौथे वाले को मिथ्या ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञान तो कौन से गुण स्थान तक है? क्यों अज्ञान 12वें तक क्यों है? केवल ज्ञान नहीं है ना, तो केवल ज्ञान ज्ञान है, उसके नीचे का तो अज्ञान तो है ना, चाहे थोड़ा ही हो, भले ही 90% भी जानता हो, लेकिन 100% नहीं जानता, तो वो 10% अज्ञान है, वो औदैहिक अज्ञान की अपेक्षा। और क्षयोपशमिक अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। तो पहले जब हम कहते हैं अनादि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको जब समझाया जाता है कि अज्ञान का अभाव करना, तो वो कौन से अज्ञान की बात है? मिथ्या ज्ञान की। क्योंकि जब तक बुद्धि मिथ्या है तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कितना ही जुटा लो। समझ में आया? जैसे आपको यही नहीं पता कि कौन सी करेंसी सही है। आप वो बच्चों के होते हैं ना चिल्ड्रन बैंक वाले नोट, वो आप 10 बोरे भर लो, कोई फायदा किसी काम के नहीं है। ठीक है, पहले आप निर्णय करना, सम्यक ज्ञान करना कि कौन सी करेंसी काम की है। और अगर आपको यही नहीं पता, और पता हुए बिना आप कितना ही जोड़ लेना, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो ज्ञान भले ही थोड़ा हो लेकिन सम्यक होना चाहिए। नहीं तो फिर वो कैसा है, जैसे गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें लाद दी हैं, तो क्या फ़ायदा उसे? तो ऐसे वो ज्ञान भी बोझा है अगर वो सम्यक नहीं है तो। और वो ज्ञान भी इसकी सुगति का कारण नहीं बनेगा, इसके मद का कारण बनेगा, है ना, लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। वो लिखा ना, झगड़ा मचाने के लिए
मम जीव पर विद्या बसी। अज्ञानी क्या होता है कि उसको थोड़ी विद्या आ जाए तो वो हर किसी से राह चलते से विवाद करता फिरेगा, हर किसी को ये कहता फिरेगा आप गलत, आप गलत, आपको कुछ आता ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। और जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको ये समझ में आता है कि हम कुछ नहीं जानते। समझ में आया ना? तो ये बात हुई ना अपनी मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान। मुख्य रूप से ये दो दो तरह के, जीव और अजीव। अजीव में भी दो बातें बताई थी। अजीव का भी भाव पकड़ना है, क्योंकि अजीव में दो भेद, एक द्रव्य रूप, एक भाव रूप। तो वो जो पुद्गल परमाणु, पुद्गल वो कर्म रूप जो परिणमित हुए पुद्गल पिंड, उसका नाम तो है द्रव्य, माने वो द्रव्य कर्म है। और उनकी जो फलदान की शक्ति है अथवा उनका जो विपाक का जो स्वाद है वो उसका भाव कर्म है। वास्तव में तो भाव कर्म वही है, लेकिन जैसा वो बाहर में भाव कर्म है वो है निमित्त, और उसके निमित्त से अपने में होने वाला नैमित्तिक भाव, उसका भी स्वाद उसके जैसा ही होने से इसको भी मिथ्यात्व, राग, द्वेष इस नाम से निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी अब एक चेतन का विकार है, एक पुद्गल का विकार है। चेतन का विकार क्योंकि चेतन का ही भाव है इसलिए वो चेतन, और अचेतन का विकार अचेतन है इसलिए वो अचेतन, क्योंकि जो जिसके भाव होते हैं वो वही होते हैं, वो उससे अनन्य होते हैं। तो इस गाथा में सिंपल सी बात इतनी थी, क्या कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, कषाय आदि जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के। अब इसमें ना अंत में बात आई थी, थोड़ी सी बता के बस आगे चलते हैं। सबसे नीचे पेज नंबर 248, जयचंद जी छावड़ा का जो भावार्थ पढ़ रहे थे उसका सेकंड पैराग्राफ एक बार देख लो। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियाँ उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। ठीक है, जो 148 कर्म की प्रकृतियाँ हैं ये क्या हैं? ये पुद्गल के परमाणुओं की पिंड रूप अवस्था है। ठीक है, ये पौद्गलिक है। जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोग किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाए, जानने देखने का व्यापार हो, उसे कहते हैं उपयोग। और उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, मानो उस उपयोग की ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसी वाले कर्म के उदय का स्वाद, आपके कर्म के उदय का स्वाद वो मेरे को निमित्त नहीं हो सकता। उसके कारण मेरा उपयोग आपके जो कर्म का उदय उसके आकार नहीं होता, लेकिन मेरे ही जो कर्म का उदय है, माने जो मेरे संयोग में है उसके साथ मेरा निमित्त नैमित्तिकपना है। ऐसे नहीं कि किसी भी कर्म के साथ, तो उसके आकार उपयोग हो जाता है। माने जैसा उसके उदय का स्वाद है उसको निमित्त करके बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक भाव मेरे में होता है। माने मेरी चेतना का परिणमन उसके निमित्त से होता है, उसको नैमित्तिक कहते हैं। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान, जो कर्म के उदय का स्वाद है उसका और अपने उपयोग का अथवा चेतन भाव का और अचेतन भाव का भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। अब यहाँ दो बातें समझना, एक तो जो मेरे में होने वाला मिथ्यात्व रूप परिणमन है वो मेरा भाव है, लेकिन जो कर्म के उदय का स्वाद है, कर्म का विपाक है, वो मेरा भाव। एक तो बात ये, और दूसरी बात इसके साथ साथ कि जो कर्म के उदय के निमित्त से
मेरे उपयोग का जो शुभ अशुभ आदि रूप परिणमन हुआ, जिसको हम कह रहे हैं कि वो भाव कर्म जीव का, जीव मिथ्यात्व। ये जीव मिथ्यात्व भी ये 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, उसी प्रकार ये मिथ्यात्व रूप कौन परिणमित हुआ? तो उस भाव को गौण करके वो जो चेतना जो अभी अशुद्ध रूप हो रही है, अशुद्धि को गौण करके उस चेतना को पकड़ना, तो ये भेद ज्ञान पूरा होगा। उसकी चर्चा धीरे धीरे आगे आगे आएगी, लेकिन अभी इतना समझना, जीव के भाव और अजीव के भाव न्यारे न्यारे हैं। जीव पुद्गल के भाव का कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, और पुद्गल जीव के भाव का कर्ता नहीं, भोक्ता। अच्छा, जो मेरे अंदर मिथ्यात्व भाव होता है, उसके कारण मिथ्यात्व कर्म बनता है कि नहीं बनता? मैंने जो भाव अगर गंदे भाव करूंगा तो कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा। लेकिन मेरा भाव उसका सिर्फ निमित्त कारण है, उपादान कारण। इसलिए अगर उपादान की मुख्यता से देखें तो कर्म बंध का कर्ता मैं नहीं हूं, और निमित्त की मुख्यता से देखें तो हूं। ठीक है ना? अपने यहाँ एकांत तो है ही नहीं। अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। अपेक्षा समझ नहीं आई और फिर भी अगर आप कहें कि ऐसा भी और वैसा भी है, तो उसके लिए कहते हैं वो क्या है, सत सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे ऋण मत्वत, के पागल की भांति। कोई कहता है माता है कि हाँ माता है, बहन है कि हाँ बहन है, स्त्री है कि हाँ स्त्री है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका कोई भी कथन आप कहें वो मिथ्या है, और समझ पूर्वक अगर आप कह रहे हैं, अपेक्षा आपके ज्ञान में है, तो वो आपका कथन सम्यक है। अगर आप ये भी कह रहे हैं ना कि आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन आपके ज्ञान में वो अपेक्षा ख्याल में है कि मैं स्वभाव की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, तो वो सम्यक है। और आपके अपेक्षा ख्याल में नहीं है, आप कह रहे हैं कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो मैं बताओ कि चीज़ या तो शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? समझ में? कोई कहे कि जल गर्म भी है और ठंडा भी है, लौकिक में कहेंगे ले जाओ भैया इसे मेंटल हॉस्पिटल। क्यों? क्या अपेक्षा समझो ना कि गर्म है, इस अपेक्षा कि जो साथ में बाल्टी रखी है, इस वाले पानी की अपेक्षा ये गर्म है, और इससे आगे जो बाल्टी रखी है उसकी अपेक्षा ये ठंडा है। तो अपेक्षा से समझना होगा। देखो, जीव स्वाद अपने जीव के भाव का ही लेता है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसको ऐसा भ्रम होता है कि मैंने पर का स्वाद लिया, क्योंकि पर का या पुद्गल का स्वाद आत्मा ले नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। लेकिन बात इसमें यहाँ आगे ये भी है कि वो जो अपने भीतर जो भाव हुआ मिथ्यात्व भाव, वो मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है, वो नैमित्तिक भाव है, इसलिए वो है। देखो, 4 बातें हमने कई बार बताई हैं, स्व और पर, हे और उपादेय। अगर स्व पर की बात करेंगे तो जो मेरे भीतर मिथ्यात्व का जो स्वाद आया, वो है तो अपना, पुद्गल का नहीं है, लेकिन वो है। समझ में आया ना? है तो अपना लेकिन है, इसलिए उसको पराया भी कह देते हैं। लेकिन कोई ये मान बैठे कि सर्वथा ये पुद्गल का ही है, तो फिर इसका फल जीव क्यों भोगे, और जीव को इसको नष्ट करने का उपदेश भी क्यों दे? जीव दुखी क्यों हो? ठीक है? तो ये बात बड़ी गंभीर और सूक्ष्म है, और क्योंकि इसमें ऐसा भी है, कल हमने चर्चा भी की थी, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें एक बात ऐसी भी सुनते हैं कि आत्मा तो सर्वथा शुद्ध है। अब क्या हुआ, कर्म में जो मिथ्यात्व रूप दशा हुई और वो अपने ज्ञान में झलकी। मेरे में मिथ्यात्व विथ्यात्व कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने ज्ञान में जानने में आई ना झलकी, तो मुझे भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। तो अब क्या करना कि भ्रम को दूर कर देना, कि क्या अब ये मानना कि ये जो ज्ञान में झलका है
मैं मिथ्यात्व रूप हुआ नहीं। मिथ्यात्व तो कर्म में है, मेरे में मिथ्यात्व आया ही नहीं। ये भी एक विवक्षा है। लेकिन इसमें आपत्ति क्या आती है? इसमें आपत्ति ये आती है कि इसका मतलब आपने अभी संसार दशा में भी आत्मा को शुद्ध ही माना सर्वथा, और आपने ये माना कि जैसे झलकता है बस वो झलका है, जबकि आचार्य कर्म के साथ जीव का मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं, अज्ञान दशा में, संसार दशा में निमित्त निमित्तिकपना है। जैसा जैसा कर्म का उदय होता है वैसा वैसा जीव भी परिणमित होता है, लेकिन कर्म के कारण नहीं परिणमित होता। तो इसीलिए प्रथम तो जीव को कि तुझे रोग है इसकी प्रतीति कराना भी जरूरी है। ठीक है, और रोग है ये मेरे में मेरे अपराध से हुआ है, और मैं अपने अपराध को छोड़ दूंगा तो ये मिट भी सकता है। और अगर कर्म ने कराया होता तो फिर कर्म ही मिटाए तो मिटे। ठीक है ना? तो अपनी भूल को अपनी भूल नहीं मानना ये महाभूल है। जिसे कहते हैं ना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी ज़्यादा खतरनाक है कि चोरी वाला सुधर सकता है, लेकिन जो चोरी को गलती ही नहीं मान रहा तो भाई साहब जिएंगे कहाँ से? इनकम टैक्स भी पूरा भरें, बिजली का बिल भी पूरा भरें, तो बस तो फिर हमने चला लिया, इसमें क्या चोरी हो गई? हमने कोई डकैती डाल ली? तो जो इसको गलती नहीं मान रहा उसका कभी भी सुधार होने वाला, समझ में आया? तो जो अपने अपराध को अपना अपराध ही स्वीकार नहीं करेगा तो वो कभी भी उसको मिटा सकता। तो ये ध्यान रखना कि अपना और पराये का भेद ज्ञान करना, फिर जो अपने में है अब वहाँ भेद विज्ञान करना है और उपादेय का। अच्छा देखो, जैसे आश्रव हैं, जो जीव के भीतर आश्रव भाव होते हैं वो हे हैं कि उपादेय हैं? हे हैं। क्यों है हे? जब वो मेरे है ही नहीं, समझ रहे हैं एक मिनट, आश्रव पर है ना, आश्रव स्व है कि पर है? पर है। तो जो पर है वो तो ज्ञेय होता है, ये तो होता ही नहीं, उसको आप कैसे त्यागोगे? देखो एक गाथा भी 34 नंबर की कि पर का है यह जानकर परभाव ज्ञानी परित्यजे। तो जो परभाव पर के हैं उनको तो ऐसा जानने में उनका त्याग हो गया, लेकिन जो मेरे भीतर मोह राग द्वेष हुए, ठीक है, उनको पर के हैं ऐसा जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। मोक्ष अधिकार की गाथा है अंत अंत की कि बंधन को जानने मात्र से बंध का अभाव नहीं होगा। अब ऐसा है ना, देखो विवक्षाएं बहुत हैं, आप किसी भी चीज को तर्क और युक्ति से कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अपने स्व विवेक का प्रयोग हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि तर्क और युक्ति से तो सारे मत खड़े हो गए हैं और वो भी अपनी बात 100% सिद्ध कर देते हैं और आप मान भी जाओगे। तो आपको एक कॉमन सी बात ये समझनी पड़ेगी कि भाई मैं दुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, या भ्रम से दुखी मान रहा हूँ। पहले तो ये निर्णय करो कि दुख रियल है कि नहीं है, हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। भले उसका कारण मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, लेकिन दुख तो है कि नहीं, दुख की सत्ता है कि नहीं है। अब कोई के दुख है ही नहीं तो बिना मतलब पागल हो रहा है, तो वो तो भ्रम में जीना है, नया भ्रम खड़ा कर लेना है। कल मैंने कहा था ना कि समय सार को पढ़ के भी ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है क्या? कि जो कुशास्त्र हैं, कुदेव हैं, कुगुरु हैं, उनके कारण तो हो सकता है ग्रहित मिथ्यात्व, लेकिन ये तो सच्चा शास्त्र है। उन्होंने गाथा भी लिखी कि जैसे दूध और गुड़ को पीता हुआ भी सर्प जहर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अज्ञानी सच्चे शास्त्र को सुनता हुआ समझता हुआ भी अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता, और उसकी वजह से शास्त्र भी बदनाम होता है। वो मिश्री और दूध भी बदनाम हो गया कि जहर के रूप में फलित हो गया। समझ में आया? तो बात समझने की, अच्छा देखो टोडरमल जी ने जो निश्चयाभास का कथन किया, वो निश्चयाभास कैसे खड़ा हुआ? जिसने आज तक समय साथ सुना नहीं, जिसने आत्मा परमात्मा की बात सुना नहीं, उसको निश्चयाभास हो ही नहीं सकता। वो कैसे कहेगा कि आत्मा शुद्ध है? समझ में आया? जिसने मैंने ये नहीं पढ़ा कि पूजा प्रक्षाल करने से धर्म होता है, उसको कैसे व्यवहाराभास होगा, कैसे उभयाभास होगा? है ना ये एकांत
ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ के इसने नया पैदा कर लिया अपने अंदर। शास्त्र का दोष नहीं है, ये अपने अज्ञान की। तो इसलिए जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं वो अपनी मान्यता में ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पत्थर पूज रहे हैं लोग, पत्थर तो कुछ भी नहीं है, ना तो वो देव है ना कुदेव है। आपकी वो मान्यता जो उसमें देवपना मान रही है, उसी मान्यता का नाम कुदेवपना है। ये जो दीदी आपने प्रश्न पूछा ना, इस पे तो मतलब बहुत दिमाग खराब हुआ जब शुरू शुरू में पढ़ा समय साथ। हाँ, जब शुरू शुरू में पढ़ा तो ये जो ये 90, 91, 92 अभी शीत उष्ण का उदाहरण देंगे। शीत उष्ण तो पुद्गल की पर्याय है और वो उसकी तरह से राग द्वेष को कहेंगे। तो जब शुरू की गाथाएं पढ़ी यहाँ की तो ये समझ में आया कि ये तो जीव मिथ्यात्व है, लेकिन फिर वहाँ आचार्य देव शीत उष्ण का उदाहरण दे रहे हैं और ठंडा गर्म तो पुद्गल की पर्याय है और उसी की तरह राग द्वेष को कह रहे हैं। तो वो बात समझ में नहीं आती थी, बहुत विद्वानों से पूछी। ठीक है, फिर ये समझ में आया कि किसी के समझाने से समझ में नहीं आएगी, जब आएगी खुद ही आएगी। पहले तो सामने वाले को अपनी बात समझाना बड़ा मुश्किल कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, फिर वो आपको समझाए ये बड़ा मुश्किल, फिर आपकी वो बात समझ में आ जाए ये भी बड़ा मुश्किल। समझ में, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ। लेकिन करें क्या, उपाय तो यही है कि आपस में चर्चा करें। तो चर्चा करते करते ही जब थोड़ा सा वो ज्ञानावरण अपने आप कषायमंद होने से ज्ञानावरण हल्का पड़ता है तो समझ में सहज में आ जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे आपने कल हमने रसगुल्ले का उदाहरण दिया था ना कि रसगुल्ला खाया तो स्वाद किसका आया? अब तो हम पढ़ गए ना कि ज्ञान का स्वाद आया, लेकिन भाई साहब अज्ञानी अज्ञान का स्वाद लेता है, लेकिन मानता किसका है? रसगुल्ले का। अच्छा बताओ, क्या राग में ऐसा रसगुल्ले जैसा स्वाद है मीठेपन का? नहीं है, लेकिन ज्ञान में ऐसी शक्ति है, उसकी स्वच्छता है कि जैसा बाहर में पदार्थ है वैसा का वैसा उसको जानने रूप में अपना उपयोग परिणमित होता है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन साथ साथ इसका मोह और राग काम करता है, तो उसमें इष्टपने की कल्पना है इसको, है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको कैसा लगता है कि रसगुल्ले में से स्वाद आया। देखो स्वाद कहीं नहीं है, जहाँ इसको राग है वहाँ स्वाद लगता है, जहाँ जिसमें राग नहीं है वो बेस्वाद लगता है। वो एक ही चीज़, एक जैसी सब्जी बनी हो, कोई तो उंगलियाँ चाट चाट के खाए, कोई कहे भैया हटा लो इसे, अब तो रूखी खा लेंगे हम नमक से। क्यों? अगर सब्जी में स्वाद था सबको आना चाहिए था। तो स्वाद तो अपने राग में है ना। एक व्यक्ति जिस चीज़ को छोड़ देता है दूसरा व्यक्ति लपक लेता है, एक को बुरी लग रही है एक को बढ़िया लग रही है, तो ये तो अपने राग के ऊपर है। इसको जिस प्रकार की कसाय है, देखो वही संयोग जब नए नए मिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो जड़ सामग्री हो, चाहे चेतन सामग्री हो, चाहे मिश्र सामग्री हो, है। जब नए नए संयोग मिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अब ज्यों ज्यों थोड़े थोड़े पुराने होते जाते हैं तो राग परिवर्तित होता जाता है दूसरी जगह, तो वो बुरे बुरे लगने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि इनको उठा के फेंक दो बाहर, कि आंखें पक गई है पुराना फ्रिज देखते देखते, इसे हटाओ यहाँ से। भले ही ठीक हो, कपड़े फटे नहीं हो, सब बढ़िया हैं, लेकिन अब नहीं पहनूंगा। कि जिसे तुम इतने चाव से लाए थे, इतने जिसमें राग था, ये चाहते थे कि रोज़ यही कपड़े पहन लें, रोज़ यही कपड़े पहन लें, अब क्या हो गया? तो अच्छाई उस पदार्थ में नहीं थी, वो उसमें कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं। ये सब अपने उस राग के ऊपर डिपेंड करता है, कषाय के ऊपर। और राग मिट जाए और ज्ञान से जाने तो ना कुछ अच्छा लगे ना कुछ बुरा लगे। तो अज्ञानी किसका स्वाद लेता है? लेता तो अपने ज्ञान का है, लेकिन वो राग रूप इष्टनिष्ट कल्पना करता है ना, तो इसलिए कहते हैं कि उसने राग को भोगा, अज्ञान का स्वाद लिया। ज्ञान तो उसको है ही कहाँ। अज्ञानी अज्ञान का स्वाद लेता है और ज्ञानी ज्ञान का स्वाद लेता है। और जड़ वो किसी का स्वाद लेने में समर्थ
स्वाद तो है, उसमें भी स्वाद गुण है, लेकिन वो स्वाद को जानता नहीं है। ठीक है ना। आत्मा अपने स्वाद को भी जानता है और पर के स्वाद को भी जानता है। ठीक है, लेकिन पर के स्वाद को मात्र जानता ही है, और जो अपना स्वाद है उसको भोगता भी है, करता भी है, जानता भी है। तो इसलिए स्व और पर, इसका एक सही मतलब भेद विज्ञान होना चाहिए। अब जिसको स्व कहा, जैसे औपशमिक, छायिक, औदैहिक, पारिणामिक, ये जो अपने में होने वाले भाव हैं, ये मेरे अपने स्वतत्व हैं। अब इन स्वतत्व में आप विचार करो, कौन है कौन उपादेय, 5 भावों में। 5 भावों के नाम तो सबको पता होंगे ना, जीव के 5 भाव। तो इन 5 भावों में हे भाव कौन सा है? हे माने अच्छा हाँ जी, चलो बताएगा कोई? 5, चलो जितने आगे पीछे याद हो उतने बता दो। 2-4 तो होंगे। कितने होते हैं भाव जीव के? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तो मेला राम जी ने पक्का कर दिया था। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक और औदैहिक। ठीक है, वो एक सूत्र याद कर लो, सबसे आसान बात है। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको उच्च। अच्छा एक बात बताओ, किस किस ने बूढ़ा होना है? किसी ने नहीं होना ना बुढ़ा, बुढ़ा अथवा बुढ़िया कोई नहीं चाहता। और बुढ़ापा जो है ना दिमाग से आता है और कहीं से नहीं आता। ठीक है, और अगर सही रखना है तो हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना जरूरी है। इसलिए इसे तत्वार्थ सूत्र है, हमें इसकी कक्षा लेनी चाहिए बच्चे बनकर। ठीक है ना, एक एक चीज़ याद करके। हम आलस करते हैं जी, अब हम कहाँ पढ़ेंगे, हम क्यों, क्या हो गया, क्या बूढ़े हो गए? तो ऐसे ही मर भी जाता है जीव, हिम्मत हार जाता है कि अब मैं कहाँ बचूंगा, अब तो मैं गया काम से। और जिसको विल पावर कि अभी मेरे को क्या हुआ है, तो उसको बुखार चढ़े में भी बुखार अपना असर नहीं दिखा पाता। समय साथ की गाथा है क्या, वो है ना कि जैसे विरक्त भाव से मदिरा पीने पर भी जैसे अनासक्त पुरुष को मदिरा अपना गुण नहीं कर पाती। आप ये सोचो, जैसे आपको नोट कमाने की बड़ी इच्छा, बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता है अगर एक दिन दुकान बंद की तो 1 लाख रुपए का नुकसान। आप लिख के रख लो, उस व्यक्ति को कभी बुखार नहीं आएगा। समझ में आया? नहीं आएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि उसको अंदर से ऐसी एक अंदर से उछाल है उस कार्य का, उसका इतना हर्ष है कि उसको फुर्सत ही नहीं है बीमार पड़ने की। वो कल्पना ही नहीं कर सकता बीमार पड़ने की। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं ना कि भाई सब फुर्सत ही नहीं है हमें तो बीमार पड़ने की, तो वो बीमार भी नहीं पड़ते। समझ में? थोड़ा बहुत बुखार भी होता है तो वो उनकी विल पावर ऐसी होती है कि टिकता नहीं। इसको नेचुरोपैथी में ऑटो सजेशन कहते हैं, स्वकल्प चिकित्सा। अपनी उसकी कल्पना नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि उसको पता है कि अगर जरा भी मैं ढीला हुआ तो ये बच्चे और ये घर वाले दुकान नहीं जाने देंगे, और दुकान नहीं जाने देंगे तो मतलब सीधा सीधा 1 लाख रुपए का नुकसान। समझ में आया? तो उसको उसकी रुचि है ना विषय भोगों की। ये समझ लो, यही तो असली समझने की बात है। देखो, जीव के अपने भीतर जो भाव होता है, ये प्रश्न ये था कि जो जीव है वो स्वाद उद्गल का तो लेता ही नहीं। अब ये बताओ, ज्ञान का लेता है कि राग का लेता है? ठीक है, यही प्रश्न है ना आपका। तो अब देखो, जीव के भीतर जो भाव होगा ये उसका स्वाद लेगा। स्वाद का मतलब है अनुभव लेगा, उस रूप परिणमित होगा। तो जो इसमें राग भाव है उस रूप भी ये स्वयं परिणमित होता है, उसको भी खुद ही भोगता है। जो ज्ञान भाव है उसको भी स्वयं भोगता है। लेकिन अभी इसकी श्रद्धा मिथ्या है, अज्ञानी है ना, तो इसको उस अपने ज्ञान स्वभाव की खबर ही नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं है। इसलिए तो एकांत अज्ञानी एकांत राग का ही सेवन करता है, क्योंकि उसको खबर नहीं है, उसको संचेतन नहीं है ना चेतना का। और वैसे देखोगे तो प्रत्येक जीव मात्र ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है। तो यहाँ तो ये बात समझा रहे हैं, लेकिन उसके ज्ञान की जो दशाएं हैं वो भी ज्ञान की क्वालिटी है ना, कि वो उसका उपयोग अशुभ उपयोग रूप हुआ, लेकिन रहा तो उपयोग, उसका ही उपयोग शुभोपयोग रूप हुआ, लेकिन रहा तो उपयोग।
उसी का उपयोग शुद्धोपयोग रूप हुआ, लेकिन रहा तो उपयोग, इसमें उसको उपयोग की खबर नहीं है। शुभ अशुभ की खबर तो हो गई, लेकिन उपयोग पे इसकी दृष्टि नहीं जाती। तो वो 17वीं 18वीं गाथा के आबाल गोपाल सभी को सदा काल, यह भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आने पर भी, क्या अब आगे की बात कि आने पर भी है अनादि संस्कार के कारण, शब्द भूल गया मैं, कि अनादि का इसको ऐसा अभ्यास और ऐसा अध्यास है ना कि इसको ये जो चेतना है, ये जो अनुभव है, यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता। इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना रहता है। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी। अब देखो उदाहरण ना एक देश घटित होता है, अब क्या करें, उदाहरण तो देना पड़ेगा समझाने के लिए। तो उस उदाहरण से उतना ही फिट करना, जैसे तोता है, तोते का उदाहरण दिया ना, क्या कहते हैं तोते को, अभी मैंने बताया कीर मरकट क्या है बताओ। कीर और मरकट माने बंदर। तो बंदर की कहानी सुनी है ना, तो उसने अपने अंदर हाथ डाला, घड़े का मुंह छोटा था, खाली हाथ था तो घुस गया, अब मुट्ठी भर ली, तो अब कैसे निकले, और क्या कहता है, मुझे घड़े ने पकड़ लिया, मुझे घड़े ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। तो ऐसे ही है, मंदिर कैसे हैं, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, अभी काम पे से आने वाले होंगे, कैसे आऊँ घर पे। और पहले तो जब लैंडलाइन होते थे ना, लोग इसलिए नहीं जाते थे किसी का फोन ना आ जाए कि कोई है नहीं घर पे, कि स्वाध्याय में क्यों नहीं आया, कि कल शाम को कोई घर पे था नहीं, तो फिर तो बड़े आराम से आ जाना चाहिए था आपको, कि चौकीदार नहीं था। कहने का मतलब ये चौकीदार चाहिए ना एक, तो घर नहीं छोड़ के जा सकते, पता नहीं क्या फ़ोन आ जाए, कि पता नहीं रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार को भी पता होना चाहिए कि आप 8 से 9 नहीं मिलेंगे, फ़ोन मिलाने वाले को भी पता होना चाहिए कि 8 से 9 आपका फ़ोन मिलेगा ही नहीं। तो फ़ोन हमारे लिए कि हम फ़ोन के लिए हैं, समझ में, ये विषय भोग ये हमारे लिए हैं, लेकिन हम इनके लिए हो गए, इनके गुलाम हो गए ना। तो क्या कह रहे थे कि वास्तव में तो, हाँ नहीं, उनसे पहले वो ज्ञान और राग के स्वाद में, तो अज्ञानी देखो जिसके जो भाव हैं वो उसका स्वाद, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी। तो अज्ञानी के जो भाव हैं वो उनका स्वाद लेगा और ज्ञानी के जो भाव हैं वो उनका स्वाद। और स्वभाव दृष्टि से देखो तो वो जो आश्रव है ना, वो भी तो चेतन का ही विकार है, वहाँ भी तो चेतना ही है, ठीक है। अब देखो ये बात आपके समझ में आ रही है कि हम ये कह रहे हैं कि हे पना वही होता है कि जो अपना हो, त्यागा तो वही जाएगा ना कि जो अपने में हो। जो बीमारी मेरे में है ही नहीं उसको मुझे क्या मिटाना, होने दो जो बाहर में है। तो जो विकार अगर चेतन में है ही नहीं तो फिर उसको मिटाने का उपाय क्यों, फिर वो है क्यों। तो हमने पूछा था 5 भाव, और उन 5 भावों में है उपादेय क्यों। बीच में एक बात कही थी कि अगर जवान रहना हो, बुद्धि को ठीक रखना हो, 60 साल से पहले सठियाना नहीं हो, अब 40 में सठियाने लगे हैं, ठीक है, वो आंकड़ा घटता जा रहा है ना, पहले 60 के होके सठियाती थी बुद्धि, ये एक बीमारी है, वो तो देसी भाषा में कहते हैं सठिया गया सठिया गया, ठीक है। जब आदमी थोड़ा चिल्लाना चालू कर देता है, घर में बुड़बुड़ करना चालू कर दे, तो इसी का मतलब है वो आगे बीमारी, डिप्रेशन में आने लगते हैं, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो अगर स्ट्रेस से रिलीज़ होना हो तो कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर लेना धर्म की, तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना, कोई ना कोई ऐसा विषय, तो आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, तनाव भी दूर हो जाएगा, आपको एक नई उमंग, नई एकदम जवानी आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। हम इन चीज़ों से बचते हैं, दूर भागते हैं और अपनी ज़िंदगी बेकार कर लेते हैं, ठीक है। हम 1 घंटे यहाँ स्वाध्याय करते हैं, दिन भर की सारी आकुलताएँ, विकल्प, टेंशन जितने पता ही नहीं चलते, ठीक है ना। आपको जितना उपयोग रमता होगा उतना आपको आनंद है, मेरा उपयोग जितना रमेगा उतना आनंद है। ये तो अभी सिर्फ जिनवाणी के पढ़ने मात्र में इतनी कसाय मंद होने में इतना दुख कम होता है। आप ये सोचो जब अपनी चेतना के स्वाद को भोगना सीख जाएगा ये जीव, तब इसके आनंद की क्या कथा है, समझ में आया ना। कहीं कैसी भी आप देखो पुराणों में
कि वो जैसे जीवनधर कुमार थे, कहीं थे, कहीं गड्ढे में पड़ गए, कुएं में गिर गए, वहाँ है, तो भी किसका आसरा है? जीव के पास। कि कोई है ना ऐसी मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, तो ऐसी अध्यात्म विद्या है कि जिसके पास ये अध्यात्म विद्या है उसे घर में, बाहर, देश में, परदेश में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में कहीं भी कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दुख को मिटाने का उपाय आता है। तो 5 भाव बताए, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इन 5 भावों में हे भाव कौन सा है? औदैक। औदैक माने कर्म के उदय से होने वाला भाव, जिसको हम कहते हैं मोह राग द्वेष भाव। ये हे क्या है? हे है। और छायिक भाव, छायिक होता है जो कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। वो कैसा है कि उपादेय है? उपादेय है। इतना क्यों सोच रहे हो? छायिक भाव तो उपादेय है, सर्वथा उपादेय है। छायोपशमिक भाव एक देश उपादेय है। छायोपशमिक भाव का मतलब है, देखो छायोपशमिक भाव संसार दशा में भी होता है और मोक्ष दशा में भी होता है। अभी मान लो सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, अभी छायोपशमिक सम्यक ज्ञान है, छायोपशमिक चारित्र है, तो ये प्रकट करने लायक है। इसलिए एक देश उपादेय कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये छायोपशमिक पना छोड़कर छायिक रूप कन्वर्ट करना है, इसकी पूर्णता करनी है। ठीक है। और कौन सा हो गया? औपशमिक। औपशमिक भाव मोक्ष मार्ग में ही होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक चारित्र, तो ये भी एक देश उपादेय है। ठीक है। और पारिणामिक भाव उपादेय है कि हे है? देखो सच बताऊं, ना तो वो उपादेय और ना वो हे। अपेक्षा समझना। देखो उपादेय उसे कहते हैं जो प्रकट करने योग्य हो, ग्रहण करने लायक हो, और हे उसे कहते हैं कि जो छोड़ने लायक हो। ठीक है। अब जो पारिणामिक भाव है उसे ना तो ग्रहण करने की जरूरत, ना छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सदा ही है। हाँ, वो भी बताता हूँ। तो वो तो सदा ही है, तो उसको ना तो छोड़ना न ग्रहण करना। जैसे औपशमिक भाव अपने को नहीं है, मोक्ष मार्ग में होगा और फिर छूट जाएगा, छायिक हो जाएगा। छायिक भाव अभी नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बिना भी है ना, जीव रह रहा था। लेकिन एक पारिणामिक भाव ऐसा है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में था, वो सब जगह रहेगा, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए पारिणामिक भाव ना तो है और ना उपादेय। ठीक है। अब आप समझ रहे हो अंतर? देखो इसमें, जो अपने से भिन्न है, जो अपने भाव नहीं है, न तो वो है ना उपादेय। और जो अपना भाव सदा अपने साथ रहता है, जिसका ग्रहण त्याग संभव नहीं, वो भी ना तो है ना उपादेय। आत्मा में एक वो है ना, त्यागो उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति, वो इस पारिणामिक भाव की मुख्यता से ही है कि पारिणामिक भाव को ना तो आप छोड़ सकते ना ग्रहण कर सकते। ठीक है। अब दीदी ने जो बताया कि पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है, क्या करना है? पारिणामिक भाव का, इसी का नाम तो औपशमिक भाव है, इसी का नाम छायिक भाव है। जब हम कहते हैं कि छायिक भाव प्रकट करना है, तो उसमें ये बात आ जाती है कि छायिक भाव प्रकट कैसे होता है, कि जो पारिणामिक भाव का आश्रय लिया, उस भाव का नाम ही छायिक भाव है। ठीक है, पूरी मजबूती के साथ। और कुछ क्षण भर के लिए पारिणामिक भाव का आश्रय किया तो औपशमिक भाव प्रकट हुआ। अब वहाँ थोड़े थोड़े मल दोष लगते हैं, तो वो भाव छायोपशमिक भाव हुआ। और उस पारिणामिक भाव का माने अनंत काल तक के लिए पूर्णतया आश्रय ले लिया, उसी का नाम छायिक भाव है। तो इसलिए अध्यात्म में पारिणामिक भाव को भी उपादेय लिखा। ठीक है ना, बालबोध वगैरह की पुस्तकों में जहाँ सात तत्वों में तो नहीं लिखा, कहाँ लिखा, लिखे का भी मुझे एग्जैक्ट ख्याल में नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हम ऐसा कि पारिणामिक भाव आश्रय लेने की अपेक्षा उपादेय है, क्योंकि इसका आश्रय लेना है। आश्रय लेने का मतलब क्या है? आश्रय लेने का मतलब क्या है कि ये मेरा स्वाभाविक भाव है, इसको अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में लेना, इसी का नाम है उसका आश्रय लेना। अब देखो भूमिका में समय पूरा हो गया, लेकिन खैर इम्पोर्टेंट बात थी ये, भेद विज्ञान की बात थी। तो हमें बार बार इस चीज़ का विचार करना है कि पर द्रव्य के स्वाद को तो मैं भोगता ही नहीं हूँ,
मैंने रसगुल्ले के स्वाद को मैंने आज तक भोगा नहीं, और जब तक ये मान्यता नहीं छूटेगी तब तक रसगुल्ले से राग छूट सकता नहीं है। समझ में है? ये मैंने हलवा खाएगा और क्या कहते हैं कि आज तो आत्मा प्रसन्न हो गया, आत्म तृप्ति हो गई, आज आत्मा तृप्त हो गया। कहे ना कहे लेकिन इसकी भावना ऐसे ही होती है ना कि एकदम संतुष्टि हो गई कि तेरे में क्या आया उसका स्वाद आ सकता है क्या, कि नहीं आ सकता। तो फिर स्वाद तो आया है, किस चीज़ का आया है वो स्वाद? अपनी मान्यता। और एक दिन बताया था ना कि जीव तो अपने उपयोग को ही भोगता है, ठीक है ना। अब देखो राग की भी बात ऐसी कि मुंह में रसगुल्ला है और खबर आ गई कि बच्चा आपका ऊपर था छत पे, छज्जे पे शरारत कर रहा था, नीचे धड़ाम गिर गया, भाई सब जल्दी आओ। अब वो आधा रसगुल्ला अंदर चला गया था, आधा मुंह में था, क्या थूकेंगे उसको? थूकेंगे नहीं, चबा के फटाफट अंदर झटकेंगे, लेकिन अब उसमें से स्वाद नहीं आएगा। क्यों? स्वाद काहे का आ रहा था? उपयोग का। जहाँ अपना उपयोग होता है उसी का। अब देखो स्वाध्याय में किसी दिन आपको बड़ा मज़ा आता होगा, किसी दिन बिल्कुल मज़ा नहीं। ऐसे मुझे भी किसी दिन बहुत मज़ा आता है, किसी दिन बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों? ये और वही गाथा, वही लाइनें, वही श्रोता, वही वक्ता, तो ये स्वाद आता कहाँ से? हर चीज़ का स्वाद है ना, खाली जिह्वा से ही थोड़ी लिया जाता है स्वाद। मन का भी स्वाद होता है, कर्णेंद्रिय का भी, पांचों इंद्रियों के माध्यम से लेता है ना, ये ले नहीं सकता, मानता है। स्वाद तो अपने उपयोग का लेता है। तो जैसा इसका उपयोग होता है, अगर उपयोग खराब है तो हर चीज़ का स्वाद, सब्जी भी अच्छी नहीं लगेगी, आपकी फेवरेट डिश बनाई वो भी अच्छी नहीं लगेगी। समझ में आया? और उपयोग आपका बढ़िया है, जो आप आज तक नहीं खाते थे, जो आपको सबसे बुरी लगती थी, जैसे कि घिया मान लो ठीक है, वो भी आपको बड़ी स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि आज आपकी 1,00,000 रुपए का मुनाफा हो गया आज आपको दुकान में। समझ में आया? तो काय को भोगता है ये जीव? अपने उपयोग। अब ये बात दूसरी है कि शुभोपयोग हो तो शुभोपयोग को भोगे, अशुभ उपयोग हो तो अशुभ उपयोग को भोगे, शुद्धोपयोग हो तो शुद्धोपयोग। तो इसलिए कह देते हैं कि उपयोग को ही भोगता है, किसी को नहीं भोगता। या अगर कोई ये कहे कि अपने राग को भोग रहा है तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्या दोष है? समझ में है? अब एक चर्चा जो उठानी थी वो कल आप, मैं याद रखूंगा, भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। हमें आपको बताना था कि सारा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होता है। देखो, हे उपादेयपना भी ज्ञान में, अपने पराये का भेद विज्ञान भी ज्ञान में, और सम्यक्त भी ज्ञान में होता है, और चारित्र भी ज्ञान में ही होता है। और जो मैं गाथा कह रहा था ना, तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्ग्रहण सम्यक ज्ञान है, रागादि का परिहार चारित्र, परिहार ही चारित्र, परिहार माने त्याग। तो वो 155 नंबर की गाथा है। ज्ञान में तत्व की रुचि रूप ज्ञान का होना, परिणमना, वो सम्यक दर्शन है। तत्व के ज्ञान रूप ज्ञान का होना, परिणमना, वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और तीसरा क्या? परिहार रागादि का। ज्ञान में रागादि का परिहार होना, वही सम्यक चारित्र। पढ़ के आपको कल बताऊंगा कि सारा का सारा खेल सब ज्ञान में ही है। सारा जानने का, निर्णय करने का, विचारने का, सारा मोक्ष मार्ग इसी के आश्रित है। वो अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। उसकी चर्चा कल करेंगे, समय अधिक हो गया। मिथ्या